और मैं हमेशा इसमें यकीन रखता हूं कि स्टैटिस्टिक्स के ज़रिए आप अपनी अचीवमेंट्स को सही तरीके से बयान नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए द कंटेंट एंड द फॉर्मेट वुड बी मोर ऑफ इंटेंट ऑफ जम्मू कश्मीर पुलिस as it has tried to perform during the last year and as it intends to perform in the year ahead. But nevertheless, certain statistics certainly are of help both for members of the common citizenry and of course also the security establishment to appreciate as to how things have been addressed in the last year, and also an indication as to how we intend to address these issues in the 2024 year ahead. I think currently we are passing through a very historical phase. एक बहुत अहम कालखंड में जहाँ तक जम्मू कश्मीर एज ए होल और सिक्योरिटी मैनेजमेंट में भी एक सिग्निफिकेंट डिफरेंट फेज में हम गुजर रहे हैं। और इसकी जो सेलिएंट फीचर्स है वो सिक्योरिटी से बाहर जाके कहीं एक और बहुत बड़ा सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक चेंज के साथ जुड़ा हुआ है। हम जे.एंड.के पुलिस में जो सारी लीडरशिप है, मेरे जो साथी हैं, वो हम सब समझते हैं। पहला चीज ये कि हम एक कोएर्सिव मशीन या इंस्ट्रूमेंट से एक प्रोटेक्टिंग मशीन के तौर पे भी काम कर सकते हैं और करना चाहते हैं। और पिछले साल में इसको हमने एक हद तक निभाया है, जिसका सबसे बड़ा इंडिकेटर है कि रिक्रूटमेंट में कमी। To us, one of the biggest achievement is the 80% decline in recruitment last year. Year on year comparison में 2022 में it was 113 और इस साल अभी तक as we speak there were 22 recruitments. So this is an 80% drop. हम अपनी परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स में अपनी पूरी मशीन में अपनी ऑफिसर्स और डाउन दी लाइन रैंक एंड फाइल में हम ये समझते हैं कि हम हर कदम पे और हर कोशिश ये करेंगे कि रिक्रूटमेंट रुके और साइकिल ऑफ वायलेंस जो है टूटे। इसमें किसी को दो राय नहीं है कि रिक्रूटमेंट होती है, फिर एक्शन होता है, फिर उसकी एक फॉलआउट होती है और एक फिर उस फॉलआउट से फिर एक साइक्लिकल वायलेंस की एक सिस्टम जो है वो जारी रहता है। इसलिए मैंने कहा कि मैं तो इसको देखता हूं इस नज़रिए से कि पिछले साल 113 जाने गई थी बेशक टेररिस्ट्स की, और इसमें से हमने इस बार रिक्रूटमेंट रोक के उतनी जानें बचाई हैं जितने जाने चाहे वो टेररिस्ट की क्यों न हो, अपने लड़कों की क्यों न हो, वो रुके। सिविलियन किलिंग्स में पिछले साल 31 सिविलियन की डेथ हुई थी, इस साल घट के वो 14 है टेररिस्ट रिलेटेड किलिंग्स में। इसमें भी कमी है। पिछले साल टेरर रिलेटेड क्राइम इंसिडेंट्स जो है
वो 125 थी और इस साल घट के 46 है। परसेंटेज के हिसाब से ये 63% की डिक्लाइन है। एक स्टैटिस्टिक्स ये है कि एक पीछे देखा जाए तो हर 3 दिन में एक टेरर इंसिडेंट हुआ करता था। अब अभी 9 दिन और 10 दिन में टेरर इंसिडेंट की फ्रीक्वेंसी हो रहा है, तो उसी तरीके से इंसिडेंट्स कम हुए हैं। एक बहुत बड़ा फैक्टर जो हम मानते हैं कि हमारी पुलिसिंग और सिक्योरिटी मेजर्स में है, वो ये है हड़ताल कॉल। हम सब लोगों को मालूम है 2021-22 इसमें लगातार हड़ताल कॉल, पब्लिक डिसऑर्डर, स्ट्रीट वायलेंस में एक डेफिनाइट ट्रेंड है कम होने की। और पिछले साल ऑलरेडी कम था, इस साल और ज़्यादा कम हो गया है। अगर हम ऑर्गेनाइज्ड हड़ताल कॉल की बात करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड हड़ताल कॉल का मतलब ये हो गया कि कॉल होती है, सेपरेटिस्ट आउटफिट्स या टेररिस्ट आउटफिट्स कॉल देते हैं बंद करने के लिए, और उसकी रिस्पॉन्स कैसे होती है, तो उस हिसाब से 0 है। और जो हड़ताल कलें हुई हैं वो सब सरहद के पार से होती है और सोशल मीडिया पर इसको फैलाया जाता है। इसके पीछे कोशिश होती है कि एक इंटिमिडेशन भी रहे, एक प्रोपागेंडा भी रहे, पर ग्राउंड में इसकी रिस्पॉन्स और इसके असर नहीं है। इसमें पुलिसिंग के साथ साथ हम समझते हैं कि कॉमन सिटीजन की रोल बहुत ज़्यादा रही है। एक हिसाब से हम इसको मानते हैं कि कॉमन सिटीजन जो है इसको एंडोर्स किया है। सो बाय वे ऑफ नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द कॉल्स and without any application of force from the side of the security establishment, this is in fact a silent endorsement of the silent common man who has voted in favor of peace and order. लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के सिलसिले में सिविलियन कैजुअलिटी ये सेकेंड स्ट्रेट ईयर है जहां पे ये 0 है। एक भी शख्स का जान नहीं गई है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए। ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। हड़ताल कॉल के साथ साथ स्टोन पेल्टिंग की जो इंसिडेंट्स है उसमें भी सिग्निफिकेंट कमी आई है। ओवरऑल स्टोन पेल्टिंग की इंसिडेंट जो है 50 to 60% की कमी है। और जैसे मैंने कहा था कि ऑर्गेनाइज्ड स्टोन पेल्टिंग्स, स्ट्रे स्टोन पेल्टिंग ऑफ मिस्चीवियस एलिमेंट्स, 4 या 5 लोग मोहल्ले से निकल के 2 पत्थर मारते हैं, उसको हम फिर भी गिनती करते हैं। उसको गिनती करने के बाद हम कहते हैं कि फिर भी जो है वो 60% की कमी है। ऑर्गेनाइज्ड स्टोन पेल्टिंग जो हम सब लोगों को पता है एक योजनाबद्ध तरीके से एक कॉन्स्पिरेसी के तहत डिसरप्शन करने के लिए, एक मोबिलाइजेशन के तहत जो होता है वो भी 0 है। टेररिज्म के खिलाफ फाइट करते हुए या लॉ एंड ऑर्डर को जूझते हुए अपने पुलिस वालों की जो जानें या सिक्योरिटी फोर्स पर्सोनेल की जो लाइव्स है वो जो हम खोते थे,
वो भी उसमें भी काफ़ी कमी आई है। इस साल लास्ट ईयर 14 लोगों की मार्टरडम हुई थी। इस साल हमने 4 पुलिस वालों की मार्टरडम को फेस कर रहे हैं या फेस किए हैं, जिसमें एक डीएसपी साहब शामिल है, एक इंस्पेक्टर साहब हैं, 2 हेड कांस्टेबल हैं। कहने का मतलब है इसमें भी 71% की कमी है। पर जैसे मैंने कहा कि स्टैटिस्टिक्स समटाइम्स डज नॉट रियली अंडरलाइन द real picture in its true nuances, but it is some rough measure as to show as to how things are on ground. हम नहीं चाहेंगे कि एक ही भी पुलिस वाले की या सिक्योरिटी फोर्स पर्सनल की मार्टरडम हो, पर एक जंग है, एक फाइट है, और उस फाइट में हम पीछे नहीं हट सकते हैं। चुनौती आएगी और उसको सामना करने के लिए फाइट होएगी, और फाइट के कारण कुछ नुकसान उठाने पड़ेंगे। वो हर फोर्स हर जगह पे, हर वक्त पर, हर कंट्री में तैयार रहता है। मेरे कहने का मतलब है हम उसमें भी कमी लाने की कोशिश करेंगे, जाने उधर हो जाने इधर हो। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, हर लाइफ, हर लिम्ब इज प्रीशियस टू अस। आवर एफर्ट as a law enforcement agency would be to see that not even one life is lost. In this connection, this decline is something which we would like to improve upon in 2024. ओवरऑल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट में इम्प्रूवमेंट होने के नाते जम्मू कश्मीर में हमने बड़े प्रेस्टिजियस इवेंट्स पिछले साल कंडक्ट किए हैं, जिसमें से नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन लीगल सर्विसेज जो श्रीनगर में हुई 3 दिन तक, कंट्री से, सुप्रीम कोर्ट से और ऑनरेबल हाई कोर्ट से, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से चीफ जस्टिस साहिबान और बहुत सीनियर जस्टिस साहिबान इसमें पार्टिसिपेट किए थे। सब लोगों को पता है कि G20 की मीट टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की श्रीनगर में सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया था। श्री अमरनाथ यात्रा, जिसमें 4.5 लाख पिलग्रिम्स विजिट किए थे, उसको भी सुचारू रूप से निभाया गया। 34 साल के बाद जो 8वीं मुहर्रम होता है दिन, उसकी प्रोसेसन हमने ऑर्गेनाइज कराने में कामयाब हुए, जिसमें हमारे जो शिया ब्रदर्स हैं, भाई हैं, उनकी रिलीजियस इवेंट को हमने ऑर्गेनाइज करने में सफल हुए। 40,000 के करीब लोग इसमें पार्टिसिपेट किए। ये करीब 6-7 घंटे तक चला। मैं ये भी कहना चाहूँगा, पॉलिटिकल पार्टी, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज भी अपने बड़े कार्यक्रम जैसे भारत जोड़ो यात्रा, वो भी J&K पुलिस ने बाकी CAPF के सहायता से, खासकर CRPF की सहायता से, और बाकी CF भी इसमें शामिल थे, उसको भी कंडक्ट किया विदाउट एनी अनटूवर्ड इंसिडेंट। इसके साथ साथ ये ओवरऑल सिक्योरिटी सिचुएशन में जो इम्प्रूवमेंट आई है, मैं तो स्टैटिस्टिक्स से इसको अंडरलाइन किया या हाईलाइट किया।
पर एक्चुअली इसकी एहसास ग्राउंड पे कॉमन मैन को डेली लेवल पे अपना रोज़मर्रे की ज़िंदगी में वो घर से निकलता है, स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, बिजनेस करता है, ऑफिस जाता है, दुकान खोलता है, उसमें उसको महसूस होता है। अब उसके पीछे जो काम है, जो पर्दे के पीछे कठिन काम है, उसके बारे में चंद शब्द मैं कहूँगा। ये कठिन काम इसलिए है कि हम हमेशा ये कहते आए हैं कि सोसाइटी की एक लार्जर सेक्शन को, एक बड़ा सेक्शन को, चंद भर लोगों के लिए, मुट्ठी भर लोगों के लिए हम उनको उनके हवाले नहीं कर सकते, उनकी मनमानी के नीचे छोड़ नहीं सकते। A couple of criminal elements, be it part of terrorist or separatist networks, or be it part of any other organized crime, we cannot leave the rest of the society to their whims and fancies. And it is in that connection, the action against such elements becomes inevitable. And that is the hard part of the work. उसमें हमने करीब करीब SIA के जरिए 57 प्रॉपर्टीज जो टेररिस्ट और सेपरेटिस्ट नेटवर्क के साथ जुड़े हुए थे, उनकी प्रॉपर्टीज को हमने नोटिफाई करा, अटैच करा। बाकी SIU और जिला पुलिस की जो कार्रवाइयां हैं उस सब को जोड़ते हैं तो टोटल प्रॉपर्टीज 99 बनती है। वैल्यू के हिसाब से ये 170 करोड़ से भी ज्यादा है। इसमें बिल्डिंग्स शामिल है, ऑर्चार्ड्स है, लैंड है, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स, प्रॉपर्टीज हैं, शॉप्स हैं। इसके अलावा कैश और बैंक अकाउंट्स भारी मात्रा में फ्रीज किए गए हैं, जिसके जरिए इन्होंने बैंकिंग चैनल को एक्सेस करते थे। ये सब काफी मात्रा में उनको रोका गया है। कुल मिलाके प्रॉपर्टी रिलेटेड केसेस जो है वो 85 है। इसमें 102 व्यक्ति जो है वो अरेस्टेड हुए हैं और इनमें से 30 केसेस में चार्जशीटेड हो चुका है। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। फिगर के हिसाब से टोटल बैंक अकाउंट खाली SIA ने 68 बैंक अकाउंट्स जो है वो फ्रीज किए हैं। पर्दे के पीछे के काम में हमने जो लोग टेररिस्ट और सेपरेटिस्ट नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, उनकी मूवमेंट, उनकी आना जाना, उनकी यात्रा, उसके ऊपर हमने करीब करीब 354 लोगों के ऊपर नजर रख के उनके ऊपर हमने पाबंदियां लगाई हुई है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि पूरे आबादी जो है JNK का करीब करीब 1.4 करोड़ है। तो 1.4 करोड़ जनता से हमने 354 लोगों को जरूर कसा है। ये हार्ड वर्क है। इसके लिए हम कई बार मीडिया में, कोर्ट में और फोरम्स में क्रिटिसिज्म के पात्र होते हैं, डिफेंड भी करना पड़ता है, पर हम इसको करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और वो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी के दायरे में आता है। हमने 2
टेररिस्ट सेपरेटिस्ट नेटवर्क या आउटफिट को इस साल अपने सेंट्रल एजेंसीज के सहारे, उनकी मदद से और सिनर्जी के साथ काम करते हुए 2 ग्रुप्स को हमने बैन करा है यूएपीए के जरिए। एक है जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी, एक है जम्मू कश्मीर मुस्लिम लीग मसरत आलम ग्रुप। JKDFP जो कि शबीर शाह लीड करते हैं और JK मुस्लिम लीग जैसे कि मैंने कहा मसरत आलम लीड करते हैं, इन दोनों को अनलॉफुल एसोसिएशन घोषित कर दिया गया है। जैसे कि जमाते इस्लामी पहले से बैन हो चुकी है, उसके ऊपर बैन अभी चल रही है। इसके पीछे हमारा जो फिलॉसफी है सिक्योरिटी मैनेजमेंट की, वो ये है कि जंग खाली गन वेल्डिंग वालों के खिलाफ नहीं है, पर सोच के खिलाफ भी है, आइडियोलॉजी के खिलाफ है। जो इसको एंडोर्स करता है, जो इसको लेजिटिमाइज करता है, जो इसको ग्लोरीफाई करता है और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इम्प्लाइडली और एक्सप्लिसिटली, कोवर्टली और ओवर्टली एक रोल प्ले करता है रिक्रूटमेंट के लिए, रोल प्ले करता है इस इकोसिस्टम को जिंदा रखने के लिए, रोल प्ले करता है टेरर फाइनेंसिंग को एक कवर देने के लिए, और सोसाइटी की जो बाकी आधारें हैं इसमें घुसकर सब्भट कर अपने लोगों को बिठाकर बाकी लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स को एक अंदरूनी तौर पे एक इंटिमिडेशन के माहौल में रखता है। इसको तोड़ने का काम है। काइनेटिक ऑपरेशंस के सिलसिले में, जिसको हम कहते हैं कि अगर बंदूक वाला सामने खड़ा है दरवाजे के ऊपर लेके, मारने के लिए तैयार है, सोसाइटी में आके बैठ गया है पिस्टल लेके, ग्रेनेड लेके घूम रहा है, मौका देखते ही कहीं पे भी मार देगा, उसको कोई परवाह नहीं कि वो हरी सिंह हाई स्ट्रीट में हो या जामू के रघुनाथ बाजार हो। तो ऐसे लोगों के खिलाफ हमारी जंग जो है, काइनेटिक एक्शन बरकरार रहा है और बरकरार रहेगी। और हम मानते हैं कि ये हमारा एक अहम बैटल का फ्रंट है। इसमें हम 1 सेकंड के लिए कोई कमी नहीं लाएंगे। इसमें हमने पिछले साल 48 सक्सेसफुल एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस किए हैं, जिसमें 76 टेररिस्ट्स की न्यूट्रलाइजेशन हुई है, जिसमें से 55 फॉरेन टेररिस्ट से। एक अहम चीज सामने आई है कि पहली बार, पिछले दिनों में एनालिसिस में मुझे हमारे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर विजय साहब कह रहे थे कि पहली बार 2022 पे धीरे धीरे जैसे साल बढ़ता रहा, फॉरेन टेररिस्ट ज्यादा, लोकल टेररिस्ट कम, ये एक सिचुएशन उभर के आया हुआ है। तो बाहर के जो घुसपैठिए हैं, ये क्लियर हो रहा है कि ये जो फाइट आगे की है, ये एक्चुअली बाहर की घुसपैठियों ज्यादा रहेंगे, इन्हीं के खिलाफ होगा। आज के दिन में टेररिस्ट की संख्या के हिसाब से हम कभी बात नहीं जनरली करना चाहते हैं, क्योंकि वो मिसलीडिंग होती है। पर लोकल टेररिस्ट जो आइडेंटिफाइड है, उनकी पूरी तादाद पूरे JNK में आज के दिन में 31 है, जिसमें से 4 जामू जोन के हैं, किश्तवाड़ साइड के, और बाकी कश्मीर वादी के हैं, वो 27 के करीब हैं। हमारे हिसाब से पिछले कई सालों तक जाएंगे हम पीछे,
मेरे ख्याल में इट इज ऑल टाइम लो at a figure of 31. टेररिस्ट एसोसिएट, इनको मदद करने वाले, हम समझते हैं कि टेररिस्ट एसोसिएट जो उनको लॉजिस्टिक्स सप्लाई करता है, बॉर्डर से गाइड बन के आता है, उनको गाड़ी से आगे पीछे करता है, घर में छिपाने की कोशिश करता है, निशानदेही करता है कि फलाने को टारगेट करो, फलाने को मारो, फलाने को डराओ, इस तरीके के लोगों के खिलाफ कार्रवाई जो है वो जारी रहा है। पूरे साल में 291 लोग इस खाते में अरेस्ट हुए हैं। पिछले साल इसकी तादाद 373 था, 373। दिस ईयर द फिगर इज 291। हमने अपना रिकॉर्ड बिल्डिंग सिस्टम को एक नए साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी आधार पर ले गए हैं। हर बंदा, हर हरकत जब गलत करेगा टेररिस्ट एसोसिएट किसी भी खाते में, उसकी इंडेक्सिंग और उसकी फॉलोअप हमारे पास लिपिबद्ध रहेगा। इस सिलसिले में हमने बहुत मेहनत करके काम किए हैं, जिससे रिपीट ऑफेंडर्स आते ही हम उसको कानून के दायरे में अधिक से अधिक सजा दे सकते हैं। इस पर काफी काम हो रहे हैं। इस बार नया बंदा जो भी सामने आता है, हम पूछते हैं कि ये अपना सिस्टम में पहली बार तो नहीं है। अब हमें पता चलता है, अच्छा ये तो फलाने जगह में भी ये किया था, फलाने जगह में भी ये किया था। तो टेक्नोलॉजी के सहारे हमारा रिकॉर्ड बिल्डिंग, हमारा सर्वेलेंस सिस्टम को हमने मजबूत किया है। पीएसए में हमने इस साल 201 ओजीडब्ल्यू ओवरग्राउंड वर्कर्स को डिटेन किया है, जिसमें से 171 कश्मीर में और 30 जम्मू जोन में। साथ ही सिक्योरिटी एजेंसीज के सहारे और उनकी मदद से और उनके साथ कोऑर्डिनेशन से हमने पिछले साल 89 टेरर मॉड्यूल्स को बस्ट किया है। जैसे हम सब जानते हैं कि एक टेरर मॉड्यूल टिपिकली आज के दिन में 4-5 लोगों की, 6 लोगों की होती है। एक उसमें 99% उसके हैंडलर पाकिस्तानी होता है, और जो मैसेजिंग ऐप है, एनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप, उसके सहारे मॉड्यूल खड़ा किया जाता है। और मॉड्यूल में कई बार एक दूसरे को लोग नहीं जानते हैं, वो वहीं से कोऑर्डिनेटेड होता है। तो मॉड्यूल की जो बस्टिंग है वो पिछले साल 89 रहा है। 78 कश्मीर जोन में, 11 जम्मू प्रोविंस में। टेरर हाइडआउट्स, बनी बनाया जंगल में, पहाड़ों में लकड़ी, टिन शीट्स, छड़ी, इसको लगा के टेरर हाइडआउट्स, जिसमें कैशे और टेररिस्ट छिपते थे, उस तरीके का 18 टेरर हाइडआउट्स को नष्ट किया गया है, 6 कश्मीर जोन में और 12 जम्मू जोन में। हम समझते हैं कि एक बैटल, जैसे मैंने पहले उल्लेख किया था, हमारा बैटल खाली गन वेल्डिंग टेररिस्ट के खिलाफ नहीं है, पर नैरेटिव के खिलाफ भी है। वो नैरेटिव, जिस नैरेटिव में नैरेटिव पेडल करने वाले लोग कंफर्ट जोन में बैठकर एक फॉल्स नैरेटिव, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, सिलेक्टिव चेरी पिकिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, डिस्टॉर्टेड इंफॉर्मेशन को बना के पेडल करते हैं। और हम समझते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है। उस बैटल के खिलाफ में भी J&K पुलिस लास्ट ईयर शामिल रहा है।
इसमें थोड़ी सी एक भूमिका देना मैं चाहूँगा। कई सारे लोग हमारे खासकर जो साथी हैं यूनिवर्सिटी में या मीडिया में या चैरिटीज़ में या एनजीओज़ में जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या पॉलिटिकल ओपिनियन उनकी क्रिटिसिज्म को सहते हुए हमने ये तय करा है कि हम कानून के दायरे में ये डिफरेंस जो बनता है उसको बना के रखेंगे। हम जेन्युइन और नॉट जेन्युइन के बीच में जो कानून हमें कहता है इंसाइटमेंट, ग्लोरिफिकेशन, एनकरेजमेंट और ऑब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म और रिपोर्टिंग के बीच में फर्क करके हम कानून कोर्ट में ले जाएंगे और फिर हम तय कराएंगे। इसके सिलसिले में कई सारे काम इसमें हुए हैं और एक्सटेंसिवली हमने पाया है कि कम से कम 8,000 से ऊपर फॉल्स फेसबुक अकाउंट्स, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इसके पीछे जो लोग हैं वो पार से बैठ के उनके प्रॉक्सीज के सहारे या वहाँ से इन्होंने मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन या मीडिया कैंपेन जो करते हैं टिपिकली उनको आइडेंटिफाई करने में हम कामयाब हुए हैं। वो अपने को एक फॉल्स हाफ बेक्ड मीडिया की जो प्लेटफॉर्म है, चूंकि ये एक ओपन फील्ड है, उसका फायदा लेकर अननोन फेसेस एंड समटाइम्स एक फ्रॉम अक्रॉस इन लार्ज नंबर्स, इनको हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है और इनको जहाँ पे कंट्री के अंदर है वहाँ पे आपने एक्शन लिया है, जहाँ नहीं है हमने अपना आईटी एक्ट के तहत 69A के तहत अपनी लॉफुल अथॉरिटी को इस्तेमाल करके इनके खिलाफ कार्रवाई करा है। नार्को टेररिज्म के खिलाफ पिछले साल में 2021 के मुकाबले में अगर आप देखेंगे तो जे.एंड.के पुलिस ने एक अलग लेवल पे इसको ले जाने की कोशिश करी है। ये चैलेंज पहले कई सारे लोग इस बात को मानने के लिए राजी नहीं थे या डिसबिलीफ था कि नार्कोटिक्स जो है वो पार का प्रॉब्लम है, ये जे.एंड.के का अंदर का प्रॉब्लम इस तरीके से नहीं है कि इसकी जड़ जो है, इसकी सप्लाई पार से है। जो हेरोइन है जिसको हम आमतौर पे चिट्टा कहते हैं, ये यहाँ इसको जिस तरीके से ये आ रहा है ना यहाँ बनती है, ना इसकी रिफाइनमेंट है, ना इसकी केमिकल प्रोसेसिंग है। ये सारा का सारा 100% इट कम्स फ्रॉम अक्रॉस। और शुरू में हमको इस चीज में भी डाउट थी कि किस हद तक टेररिस्ट और सेपरेटिस्ट नेटवर्क्स और नार्कोटिक्स आपस में जुड़ते हैं या नहीं जुड़ते हैं, और जुड़ते हैं तो कहां जाके जुड़ते हैं। 2022 की इन्वेस्टिगेशंस लगातार ये चीज सामने लेके आया कि साहब टेररिस्ट और सेपरेटिस्ट नेटवर्क्स अच्छा खासा ठीक ठाक टेररिज्म के साथ एकदम से कपल्ड है। कई जगह पे उनकी कन्वर्जेंस जाकर पार में होता है। कई बार कितना भी सावधानी बरतने के बाद ये नेटवर्क्स फुटप्रिंट्स छोड़ गए और हमको मिला कि ये जे.एंड.के और इंडियन टेरिटोरी के अंदर भी कपल्ड है, कनेक्शन है। एक बिजनेस मॉडल है, पार से चलता है, आप पाक की बॉर्डर से 1 केजी की हीरोइन, 5 लाख का हीरोइन, 10 लाख का हीरोइन, पहुंचते 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 पार होता है, दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते 1 करोड़ हो जाता है। और रिवर्स गियर में पैसा इकट्ठा होके वो जाता है।
और पार चला जाता है। पार चला जाने के बाद ड्रोन के जरिए भर भर के पैसा वो भेजने की वापस करते हैं। कई बार पैसे की ट्रेल्स यहीं से ही वापस पंजाब से पैसा आ रहा है, मान लीजिए कि 1 करोड़ या 2 करोड़, उसमें से कुछ पैसे यहीं से अलग होके कश्मीर वादी में या लोकल लेवल पे अपने पुराने साथी या जो पुराने एसोसिएट्स हैं या जो सपोर्टर्स हैं, जो लॉजिस्टिक सप्लाई करने वाले हैं, उनको जाता है। ये इसकी एविडेंस 2022 में खुलकर आई है। इस तरीके का 15 नार्को टेरर केस हमने जबरदस्त तरीके से इसमें किए हैं और पिछले साल के हिसाब से पीएसए में हमने इनकी डिटेंशन जो है 31% बढ़ोतरी है। लास्ट ईयर द टोटल नंबर ऑफ पीएसए डिटेंशन अंडर नार्कोटिक्स वाज 191. दिस ईयर इट इज 250. एसआईए इसमें खासकर एक अहम रोल प्ले किया है, जो ज्यादा बड़ा केस है और जिसका इंटरस्टेट रैमिफिकेशंस है। एक सिंगल केस में 19 मेंबर्स फ्रॉम कश्मीर इंक्लूडिंग जम्मू इंक्लूडिंग अप टू पंजाब, ये पूरा नेटवर्क विथ कंट्रोलर्स सिटिंग इन टर्की एंड इन पेरिस एंड समटाइम्स इवन इन कनाडा, इसकी लिंकेजेस वहां से बैठ के इसकी कोऑर्डिनेशन होती है और इस तरीके की बड़े केस सामने नजर आए। लास्ट वाला आपको पता है, जिसमें रामबन में जो इंटरडिक्शन हुई थी, इसमें उसकी मास्टरमाइंड जो है वो पाकिस्तान में नहीं, वो बैठा हुआ है टर्की में, पर पाकिस्तान में उसकी इमीडिएट होलसेलर्स हैं और इंडिया में भी रिसीविंग होलसेलर्स हैं। बीच में कोरियर्स हैं, म्यूल्स हैं और सब डीलर्स हैं। और घर में जब छापा पड़ा तो सीधा सीधा 5 करोड़ मिल गया। वो पैसा भेजने वाला ही था, वो इकट्ठा कर रहा था, 10 करोड़ तक पहुंच जाता, फिर वो कुछ हवाले के जरिए, कुछ फिजिकली मूव कर देता बॉर्डर की तरफ। जैसे कि एसआईए ने एक केस कर रहा है जिस पे 2.5 करोड़ बॉर्डर के ऊपर पकड़ा गया था। तो इस तरीके से नार्को टेररिज्म के खिलाफ जे&के पुलिस की कार्रवाई 2023 में एक अलग लेवल में पहुंची है। 2024 में हम डिटरमिन्ड है कि छोटे छोटे केस से हम बैकवर्ड लिंकेजेस पे जाएंगे, पंजाब तक भी जाएंगे, बॉर्डर तक भी जाएंगे और पार भी जाएंगे। और एनसीबी के सहारे, इंटरपोल के सहारे हम कोशिश करेंगे कि उनको फाइनेंशियली वर्ल्ड वाइड जहां पे भी बैठे हैं हिट करेंगे, इनकी मेन आदमी को कानूनन। एक फिगर, रेलेवेंट फिगर है कि खाली कैश जो है करीब 11 करोड़ के 10.19 करोड़ लास्ट ईयर खाली सीज हुआ है नारकोटिक्स को लेकर। फिगर के हिसाब से एनडीपीएस एक्ट में 1659 केसेस रजिस्टर्ड हुए थे 2022 में। इस साल ये फिगर 2400 है। और 1710 केस जो है कोर्ट में चालान हुए, जिसमें से 127 में कन्विक्शंस हुई हैं। अभी पिछले दिनों में एक पर्टिकुलर केस में वैली में कन्विक्शन जो है 20 इयर्स की हासिल की गई है। फिगर्स के हिसाब से नार्कोटिक ड्रग्स की जो सीजर है, हीरोइन में 297.013 297 केजी हेरोइन, 330 केजीज ऑफ चरस, ब्राउन शुगर 63 केजीज, पॉपी स्ट्रॉ 6557 केजीज, भांग 880 केजीज, गांजा 118 केजीज, फुकी 515 केजीज,
opium 118 kgs were seized. बाकी जो डाइवर्टेड मेडिकल स्टोर से जो हेलुसिनेशन या नार्कोटिक्स रिलेटेड है उस तरीके का कैप्सूल्स और इंजेक्शंस जो है वो 1,33,549 कैप्सूल्स, इट्स ए स्टैटिस्टिक्स, 1,270 इंजेक्शंस, 8,174 इंटॉक्सिकेटिंग सिरप बोटल्स। इस सिलसिले में जे&के पुलिस वॉलंटियर्स के मदद से 10 ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स सुपरवाइज कर रहा है। ये एक एफर्ट जो हम सब लोगों को, पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स को एक सीरियस कमिटमेंट के साथ, इन्वॉल्वमेंट के साथ इसको करने की विल रखते हैं और एक इंटरेस्ट रखते हैं, और हम चाहते हैं कि किसी तरीके से इसको सोसाइटी की बाकी ऑर्गन्स और आधारों के साथ उनकी मदद से गवर्नमेंटल, नॉन गवर्नमेंटल, इसको किस तरीके से एक लेवल पे ले लिया जाए। जब हम इनको लड़ रहे हैं, नारकोटिक्स की जो प्रॉपर ऑफेंडर्स हैं, जो विक्टिम्स हैं, उनको भी किस तरीके से एड्रेस किया जाए, उनका भी किसी तरीके से इससे उनको बचाया जाए ताकि मार्केट कम हो। आज के दिन में लास्ट ईयर 4,443 अफेक्टेड पर्सन्स वर ट्रीटेड in these drug de-addiction centers. इसमें एक 2022 में हमने देखा एक नया ट्रेंड, कुछ हार्ड एविडेंस, कुछ इंटेलिजेंस है, वो है बोवाइन स्मगलिंग जो है वो किसी तरीके से, किसी ना किसी तरीके से अभी नार्कोटिक्स के साथ जुड़ रहा है। और एटलीस्ट इन 2 स्पेसिफिक इंस्टेंसेस ये नज़र में आया है कि शिपमेंट ऑफ आर्म्स एम्युनिशन में भी इनकी रोल रहा है। ये एक नया चैलेंज है, हम इसको कैसे जूझेंगे वो उसकी रणनीति अभी तैयारी में है। पिछले साल इस वाली खाते में 2,167 केसेस रजिस्टर्ड हुए थे, 2,256 लोग अरेस्ट हुए थे। हम समझते हैं कि सारी की सारी जो व्हीकल्स है हम इसको एक सस्पेक्ट लिस्ट में डालेंगे, और जैसे हम इंसानों की इंडेक्सिंग करते हैं, क्रिमिनल इंडेक्सिंग करते हैं, इसी तरीके का व्हीकल भी क्रिमिनल इंडेक्सिंग करेंगे। पिछले साल हमने 5,370 व्हीकल को आइडेंटिफाई किया है जो रिपीटेडली, इसमें रिपीटेडली नहीं, कम से कम एक बार इस इन्वॉल्वमेंट में आए हैं। रिपीट व्हीकल्स को किस लेवल पे रिपीट होने पर इसको हम ऑफ रोड कराएंगे कानून के दायरे में, उसकी एक रणनीति तैयार हो रही है। हमारी इंटरनल कैपेसिटी बिल्डिंग में पुलिस ने इस अगले बैटल जो होगा 2024 की, 2025 की, जे&के पुलिस अपनी स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ इट्स ओन रिसोर्सेस एंड इट्स ओन कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश करी है। टेरर मॉनिटरिंग ग्रुप में हमने 20 स्पेशलिस्ट्स की ग्रुप पोजीशंस तैयार किए हैं। एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड में जो पीछे की लेवल पे हमने 607 पोस्ट्स उसको खड़ा करने की प्लान बना के काम उसमें शुरू हो चुकी है। कईयों में वो फिनिश हो चुकी है, कईयों पे वो आधे में है, कईयों कुछों में वो 20% की डिफरेंट लेवल की प्रोग्रेस में वो है। हमारी कमांडो ट्रेनिंग सेंटर जो लेथपुरा में है, वहाँ पे 207 पोस्ट्स ट्रेनर्स और सपोर्टिंग स्टाफ का क्रिएट किया गया है। फोर्स की मोराल के लिए
पिछले साल 417 गेजेटेड ऑफिसर्स की प्रमोशंस हुई है और प्रमोशंस को रेगुलराइज किया गया है।